नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के 13वें पाठ एक तिनका कविता को लेकर उपस्थित हुई। बच्चों, इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। हरिओत जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 में आजमगढ़ में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 आजमगढ़ में हुई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे और यह द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। इन्होंने संस्कृत, ब्रजभाषा और खड़ी बोली में रचनाएं लिखी। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चोपदे, चुभते चोपदे तथा प्रमुख उपन्यास अध खिला, ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रेम कांता इत्यादि प्रमुख हैं। बच्चों, एक तिनका कविता में कवि हरिओत जी ने मुख्य रूप से मनुष्य को घमंड न करने की शिक्षा दी है और यहाँ पर तिनके के माध्यम से तिनके का उदाहरण देते हुए कवि ने मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए यह समझाया है। कविता एक तिनका, पहला पैराग्राफ देखिए बच्चों। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक तिनका, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। यहाँ पर कवि अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मैं यानी कवि एक दिन घमंडों से भरा, अहंकार से लबालब भरा हुआ, ऐंठा हुआ, अकड़ा हुआ। अहंकार इतना ज़्यादा था मेरे अंदर, घमंड इतना ज़्यादा था कि मैं अकड़ करके खड़ा था। कहाँ खड़ा था? एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेर होता है बच्चों, इसको आप अंग्रेज़ी में बालकनी कह सकते हैं। घर की जो छत होती है आगे वाली, उसे हम मुंडेर कह सकते हैं। मुंडेरे पर खड़ा, और मैं अपनी घर की बालकनी में या मकान की मुंडेर पर खड़ा हुआ था। कैसे खड़ा हुआ था? घमंड से भरा हुआ, अकड़ा हुआ, अकड़ करके खड़ा था। अचानक, तभी अचानक, एकदम अचानक, दूर से उड़ता हुआ कोई तिनका दूर से उड़ता हुआ आया और मेरी आंखों में आकर पड़ गया। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। एक दिन कवि अपनी छत की दीवार के साथ खड़ा हुआ था और बहुत गर्व कर रहा था, बहुत घमंड कर रहा था, बहुत घमंड के साथ खड़ा हुआ था। वह संसार में बहुत अपने आप को बहुत ही बड़ा आदमी समझ रहा था। उसे अपने शक्तिशाली होने पर और अपने बड़े होने पर बड़ा घमंड था। वह सोच रहा था कि दुनिया में उसे कोई भी नीचा दिखाने वाला व्यक्ति अब नहीं है। और तभी क्या हुआ? अचानक हवा से उड़ता हुआ, हवा के झोंके से उड़ता हुआ एक तिनका आया और आकर उसकी आँख में पड़ गया। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य में आप यहाँ पर लिखेंगे अचानक। अचानक में आपका अनुप्रास अलंकार है क्योंकि अवर्ण की आवृत्ति हुई है। आगे देखिए बच्चों। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगे, मूंठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। मैं झिझक उठा। झिझकना होता है एकदम सकपका जाना। जब कोई चीज़ अचानक आकर लगती है तो हम अपने ध्यान में खड़े होते हैं और जब वो चीज़ अचानक आकर लगती है हमें, तो एकदम से हम सकपका जाते हैं, हम झिझक जाते हैं, संकोच में आ जाते हैं। तो मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा।
और बेचैन हो गया, एकदम से व्याकुल हो उठा। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अब जो तिनका था जो मेरी आंख पे पड़ गया था, उसके कारण क्या हुआ, मेरी आंख लाल हो गई और दुखने लगी, अर्थात मुझे कष्ट देने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ, मूठ बच्चों, जब हमारी आंख में कुछ चला जाता है तो हम कपड़े की एक पोटली बनाते हैं और उस पोटली को या उस कपड़े के किसी कोने को पकड़ करके गोल करके उस पोटली से हम आँख को सेकते हैं ताकि आँख को आराम मिले। ठीक है, और ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो जो मेरे अगल बगल लोग खड़े हुए थे उन्होंने क्या किया, वे इकट्ठे हो गए और उन्होंने मेरी आँख को आराम में लाने के लिए, मुझे आराम देने के लिए क्या किया, मूठ बना करके, कपड़े की पोटली बना करके उससे आँख सेकने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जो ऐंठ थी मेरी, जिसके कारण मैं अकड़ करके खड़ा हुआ था मुंडेर पर दीवार के सहारे, वो घमंड जो था, दबे पाँव भगी, चुपचाप भाग गया। दबे पाँव भगी, चुपचाप भाग गया। यानी जो अब तक मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था कि मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता है, वह घमंड, वह अहंकार अब दूर हो गया। वह अहंकार अब टूट गया। वह झूठा घमंड जो था वह टूट गया। तो बच्चों इसमें देखिए, दबे पाँव भगी, दबे पाँव भगी, यह आपका एक मुहावरा है यहाँ पर जिसका प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है चुपचाप भाग जाना। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर किस चीज़ का वर्णन किया है कवि ने। कवि ने अपनी आँख में तिनका पड़ने से उत्पन्न स्थिति का वर्णन किया है कि आँख में तिनका पड़ जाने के कारण, आँख में तिनका चले जाने के कारण कवि की क्या स्थिति होती है, उसका वर्णन इन 4 पंक्तियों में कवि ने किया है। अगली पंक्तियों पर आ जाएं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब इन पंक्तियों में कवि ने आँख में तिनका निकालने और उस तिनके को शक्तिहीन न समझने का वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि हमें किसी भी तुच्छ चीज़ को, किसी भी छोटी चीज़ को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, शक्तिहीन नहीं समझना चाहिए। जब किसी ढब मिस होता है तरीका, ढंग से, किसी मेथड से, जब किसी ढब से, किसी तरीके से कवि की आँख में जो तिनका गया था वह निकल गया, मूठ देकर या अन्यथा किसी अन्य प्रयास से वो तिनका जब निकल गया, तब समझने, समझ का अर्थ है बच्चों बुद्धि, तब बुद्धि ने, कवि की बुद्धि ने उसे क्या किया, ताने देने शुरू कर दिए, अर्थात व्यंग्यपूर्ण ढंग से उसे बात करते हुए कहती है कवि की बुद्धि। तब कवि की बुद्धि ने, यानी कवि की बुद्धि कहती है कि तू क्यों इतना अकड़ रहा था, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू किस लिए इतना अकड़ कर खड़ा हुआ था, तू क्यों यह समझ रहा था कि तुझसे अधिक शक्तिशाली संसार में कोई नहीं है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए तो एक तुच्छ तिनका ही काफ़ी है, एक छोटा सा तिनका ही तेरी ऐंठ, तेरी अकड़ को दूर करने के लिए बहुत है, काफ़ी है। तो इन पंक्तियों में कवि ने, कवि की बुद्धि, कवि की समझ उसे अनेक प्रकार से ताने देते हुए कहती है कि तू किस लिए इतना अकड़ रहा था, जबकि तेरी अकड़ को दूर करने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है जो तेरे घमंड को चूर चूर कर सकता है।
यहाँ पर ताने देना बच्चों मुहावरा है। और यहाँ पर तिनके को भी कवि ने कमज़ोर न समझने के लिए कहा है। कवि ने कहा है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ का भी अपना महत्व होता है। हमें किसी भी चीज़ को जीवन में तुच्छ नहीं समझना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर समझ शब्द आया है जिसे बुद्धि कहा है, जो कवि को ताने दे रही है। तो बुद्धि कभी ताने नहीं देती कवि को, क्योंकि बुद्धि कोई व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर बुद्धि का मानवीकरण कवि ने किया है। तो समझ जो है, मानवीकरण हुआ है समझ का। और ईंट मीन्स होता है अकड़, घमंड, उसका भी कवि ने यहाँ पर मानवीकरण किया है। तो पूरी कविता में बच्चों कवि ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि हमें तिनके जैसी छोटी से छोटी वस्तु को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उसे महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। और बच्चों इसी तरह से इससे मिलता जुलता कबीरदास जी का भी दोहा है, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। यानी कबीरदास जी कहते हैं हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पाँव के तली मिस नीचे होती है, क्योंकि यही जब घास का तिनका हमारी आंखों में पड़ जाता है तो खरी दुहेली होए, बहुत कष्ट देता है। तो इसी प्रकार से कबीर जी ने भी इस तिनके को महत्वहीन ना समझने का संदेश दिया है। और रहीमदास जी का भी एक दोहा है जिसमें उन्होंने कहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। यानी जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार क्या ही कर सकती है। इसलिए सुई जैसी बारीक और छोटी सी चीज़ को भी महत्वहीन नहीं समझना चाहिए और हर चीज़ का अपना महत्व तो होता है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से वस्तुओं का महत्व होता है, छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी वस्तु का महत्व होता है जीवन में, उसी प्रकार से हमें किसी मनुष्य को भी निम्न नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर समझ करके उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कमज़ोर व्यक्ति, वह निम्न जाति का व्यक्ति भी कभी हमारे काम आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये कविता यहीं पर समाप्त हो रही है। तो इस कविता का जो आशय है अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।